नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 29 जुलाई 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये आज हम देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूज़ है जो आपको पढ़ने लायक है दैनिक जागरण में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि वो 1 घंटा 2 घंटा न्यूज़पेपर ही में लगे रहते हैं, करंट अफेयर में ही लगे रहते हैं, स्टैटिक्स पोर्शन पे फोकस नहीं करते। अभी जो हमारा पास 1 मिनट में टाइम लूँगा, कुछ समझा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए, अभी जो हमारा जो सराउंडिंग चलता है, कोई इंस्टीट्यूट का मैगजीन आया, इस इंस्टीट्यूट का मैगजीन आया। अभी तो नया ट्रेंड चला है कि डेली करंट अफेयर देने का, डेली करंट अफेयर देना। देखिए, सारी चीज़ें करिए, लेकिन सभी का अल्टरनेटिव न्यूज़पेपर से नहीं हो सकता। न्यूज़पेपर ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, न्यूज़पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप मेंस लिखते हैं ना, उसमें आपको टू द पॉइंट ना लिख के, ठीक है, टू द पॉइंट ना लिख के आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है, चीज़ों को समराइज करना पड़ता है, पिक्चर फॉर्म में लिखना पड़ता है। ये पिक्चर फॉर्म कहाँ से डेवलप होगा? तो ये पिक्चर फॉर्म आपका डेवलप होगा यहाँ से, ठीक है। कहाँ से? न्यूज़पेपर पढ़ के। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जब आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, फिर जाके आप जब एक किसी भी डेली यदि आप देखते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट का एक देखिएगा न्यूज़, वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो अभी हम एक इनिशिएटिव चला रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। वहाँ से आपको डेली हम अभी, जब तक हमारा वेबसाइट नहीं बना है, हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्द मैं अपना वेबसाइट एक लेके आऊँ, जहाँ पे आपको वन ड्रॉप मतलब एक ही जगह पे फ्री में एक्सेस करने के लिए मिल जाए क्वालिटी करंट अफेयर। अभी क्वालिटी नहीं होता है, क्वांटिटी होता है। ओके, ज़्यादा दिखाने के लिए ज़्यादा चीज़ें रहता है, लेकिन नहीं, यूपीएससी में टू द पॉइंट पढ़ना पड़ता है, क्वालिटी चीज़ों की पढ़नी पड़ती है। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हाल ही में एक घटना चल रही थी, आप लोगों ने कवर किया होगा या नहीं किया होगा, आई होप ये आपने कवर कर लिया होगा। मिजोरम और असम के बीच में विवाद चल रहा था, लेकिन अभी आपने देखा होगा ये जो मिजोरम और मणिपुर के बीच में चला है, कभी एक दिन न्यूज में आया था, उसके बाद ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के पीछे रह गया। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है इशू में? पेगासस मुद्दा और अफगानिस्तान मुद्दा। हमने अफगानिस्तान को एक बार कवर कर चुके हैं। उस अफगानिस्तान मुद्दे को जब हमने कवर कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट नया पॉइंट आएगा उसी को ऐड करेंगे। पूरी आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे इंडिया के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच यदि फायरिंग हुआ है, ये सबसे निंदनीय घटना है। और सबसे ये संवैधानिक तौर पे आप बता सकते हैं कि टकराव है। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, असम मिजोरम सीमा पर तैनात होते केंद्रीय बल। अब इसमें एक्टिव हुआ है केंद्रीय बल, तो उससे रिलेटेड मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, इस होड़ में ना फंसे। बहुत जगहों से करने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पहले पढ़िए। न्यूज़पेपर जो मैं बताता हूँ टू द पॉइंट 40 से 45 मिनट में आप स्टडी कर लीजिए। मैं जितना बताता हूँ वो 40 से 45 मिनट इनफ है, उतना में आप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कहीं पे डेली कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जहाँ से मैं करंट अफेयर डेली अपडेट करता हूँ। आपका पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रहता है, टू द पॉइंट रहता है, वहाँ से कर सकते हैं। साथ ही माइंड मैप भी आने वाला है, तो माइंड मैप भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको मेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि ये आप करने के बाद ये आप हमारे यहाँ से करिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से करिए, या फिर आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि एक आप मैगजीन फॉलो करिए। बस 3 रिसोर्स आपके पास रहना चाहिए करंट के लिए। मैं करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर, डेली जो न्यूज आता है उसको कवर कर लिए, और एक मैगजीन। मैगजीन को कम से कम हर महीने का मैगजीन को कम से कम 5 बार पढ़ना है, लेटेस्ट 5 बार। रिवीजन में इंपॉर्टेंट है। हम एक बार पढ़ के सुपर हीरो बन जाते हैं, आराम करते हैं, अब तो भाई का हो गया मैगजीन खत्म, जून का हो गया, जुलाई का हो गया। नहीं सर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला जब तक आप 5 से 6 बार नहीं पढ़ेंगे। 5 से 6 बार पढ़िए, उसको रिवीजन करिए। हम क्या करते हैं ना, हर महीने मैगजीन ही बदलते हैं। कभी दृष्टि लेके आ गए, कभी विजन लेके आ गए, कभी इनसाइड लेके आ जाएंगे, कभी आईएएस बाबा लेके आ जाएंगे, कभी बहुत सारे मैगजीन है, आप किसी का लेके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, किसी एक रिसोर्स को फॉलो करिए, उसी को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो आज ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया आप लोग का। चलते कंटिन्यू करते हैं अपना आर्टिकल। देखिए, इसमें ये एक पढ़ने लायक है कि कैसे फटता है बादल। अभी बादल फटने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा आ रही है कि बादल फट जा रहा है, तो ये प्रक्रिया आपको जानने की ज़रूरत है कि बादल फटते कैसे हैं। ये आप
जीएस पेपर 1 के भूगोल से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आर्टिकल, अभी अमेरिका और भारत के जो विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं। इन्होंने बहुत सारे मुद्दे पे बात किया है, उसी से रिलेटेड है कि इन्होंने क्या बात किया, इसको देख लेना है। और ख़ासकर इसके लिए कि एडिटोरियल भी आया था, उसको भी आपने कवर कर लिया। किस तरह से ज़रूरी है, भारत के लिए ज़रूरी है यूएसए, और यूएसए के लिए ज़रूरी है भारत, ठीक। और किस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रभुत्व जो बढ़ाने के लिए सपोर्ट में आ रही है यूएसए, हमें यूएसए के साथ रिलेशन कैसा रखना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये पेगासस की जो तनाव आ रहा है, ये पेगासस मुद्दा हमने देख लिया है, ये एडिटोरियल डिस्कशन में इसको डिस्कस भी कर चुका है, तो अब हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल में है बैंकों में सुरक्षित होंगे 5 लाख तक के रकम, इससे रिलेटेड है। तो देखिएगा गवर्नमेंट ने क्या लेकर है, निर्मला सीतारमन, कैबिनेट का फैसला है, तो एक बार स्टडी कर लेना है, क्विक स्टडी करना है, डीप में नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे देखिए यहाँ पे मैं कुछ सिखाता हूँ आपको, दिवालिया, ठीक है, दिवालिया से रिलेटेड कोई भी संशोधन हुआ है, आपको जस्ट डालना है दिवालिया, ठीक है। दिवालिया यूपीएससी डालिएगा, आपके पास सामने आ जाएगा, आप वहाँ से आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल में उतना ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं किया होगा, वहाँ पे आपको डिस्कशन मिल जाएगा जहाँ से आप कवर कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधन करेंगे, जिसमें उनकी जो टॉपिक रहेगी एजुकेशन रहेगा, और जो भारत में जो नया एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1 साल हो गया है, और इसका अमल कैसे किया जाएगा, इसको लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान होगा, क्या क्या बाधाएं है, क्या क्या चुनौतियां खत्म करने का, इससे रिलेटेड आज ये डिस्कस करेंगे। और 1 से 2 दिन में इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आएगा, तो इसको हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। अभी आप जस्ट एक देख लीजिएगा कि किस तरह से काम किया जाएगा इस क्षेत्र में, ओके। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन जो है ना, तो यूपीएससी के लिए ब्रॉड है, ठीक है। इसको आप जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है, आपको जीएस पेपर 4 में भी, एथिक्स में भी पूछ दिया जा सकता है, वैल्यू, ठीक है। और आपको एसए में भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा। तो ये जो टॉपिक सब है, कुछ टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, ये हो गया, महिला हो गया, ठीक है, वेलफेयर स्कीम हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें को आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल, इस पेज में नहीं जाना है, इस पेज में भी नहीं पढ़ना, इस पेज में, हाँ ये देखिए, बाघ का कुछ स्टेटस के लेके था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, उससे रिलेटेड है। आपको क्या करना है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उसके बाघों की संख्या बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव उठाया गया था, जिसके तहत बाघों का जनसंख्या बढ़ा गया है। 2008 में आंकड़ा ये आया था कि बाघ की जनसंख्या 213 हो गया है, सॉरी 231 हो गया, जो 2006 में 160 थी। तो किस तरह से बाघ का संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है, इसके लिए सरकार का क्या एफर्ट है और क्या करना चाहिए। अभी ये बताया जाता है कि अब इनका जो रहने का जगह है वो कम हो रहा है, और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग और सारे कामों को लेके ये किस पे डिपेंड रहता है, दूसरे चीज़ों पे, ठीक है, ओके। तो दूसरे जानवर पे, यदि दूसरे जानवर को यहाँ से मार दिया जाता है, ठीक है, शिकार कर लिया जाता है, तो इनके खाने के लिए तो बचेगा ही नहीं, इसलिए भी स्थिति ये है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, मनरेगा से रिलेटेड है, ओके। मनरेगा से रिलेटेड 7 करोड़ का पैकेज देने की बात चल रही है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। कल मैंने एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपको लिंक के लिए मुझे मैसेज करिए, नीचे नंबर में दे दूंगा 7059779271, वहाँ से मैंने मनरेगा के लेके एडिटोरियल डिस्कशन द हिंदू का था, ठीक, वहाँ से डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप पेंडिंग रख लीजिए कि सर का जो एडिटोरियल डिस्कशन है वहाँ से हम कवर कर लेंगे। आर्थिक विकास के लिए सेबी, सेबी क्या है, देखिए जिस प्रकार से आरबीआई क्या करती है, बैंकों को रिलेट करती है, ठीक है, बैंकों का निगरानी करती है, उसी तरह से सेबी, सेबी जो होता है, जो भारत इन्वेस्ट करता है, निवेशक होता है, निवेशक का बचाव के लिए एक सेबी का बनाया गया था, जो शेयर बाजार, ठीक है, शेयर बाजार जो है उसको नियमन करेगी, ठीक है, नियामक के रूप में, पूंजी बाजार के नियामक के रूप में सेबी का काम होता है, ये काम उनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। देखिए कुछ दिनों से ये पेपर का सेटअप ऊपर नीचे आ जाता है पेज का, तो आपको उसके लिए कोई नहीं है, आप टॉपिक देखिएगा कि कौन सा टॉपिक है। देखिए मंदिरों की सरकार, ये नहीं पढ़ना है, इसमें हमें नहीं फंसने की ज़रूरत है।
जल संरक्षण को बनाने के लिए अभियान, ठीक है। तो जल संरक्षण के बारे में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, कक्षा संग ऑनलाइन, मतलब ये बताया जा रहा है कि ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन का भी समय आ गया है। दोनों को प्रक्रिया को साथ में ले जाना, और दोनों प्रक्रिया में कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम होगी। आप जिस तरह से आप क्लास में पढ़ाएंगे उसी चीज़ को ऑनलाइन करिए। जिनके पास अच्छे स्कूल में जाके पढ़ने का, अच्छे टीचर से जाके पढ़ने का फैसिलिटी नहीं है, वो घर पे, जैसे आप यदि यूपीएससी का तैयारी करते हैं, पहले ये हर के दिमाग में एक ही चीज़ रहता था कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे तो यूपीएससी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो समय है, पहले ये चीज़ें काम करती थी, सही बात था, दिल्ली आना ज़रूरी था क्योंकि रिसोर्स नहीं मिलता था, आपको गाइडेंस नहीं मिलता था। लेकिन अभी अब क्या है, आप घर बैठे एक कोई भी अच्छे टीचर से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी टीचर से आप कोई सा भी बुक मंगा सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, किसी भी टेस्ट सीरीज को मंगवा सकते हैं, राइट, कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये अब कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जाके यूपीएससी क्रैक होगा, आप घर बैठे भी क्रैक कर सकते हैं इन्वायरमेंट देख के। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आप एक सोचते होंगे ना एक बात कि दिल्ली जाके कंफर्टेबल जोन, वहाँ मुझे बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, कहीं नहीं। एक चीज़ सबसे अच्छी होती है कि जब तक आपके अंदर माहौल क्रिएट नहीं होगा ना, तब तक आप कहीं पे भी आपको रख दिया जाए, स्वर्ग में भी रख दिया जाए, ठीक है, एक वर्ड बोला जाता है स्वर्ग में सबसे शांत जगह है, वहाँ पे भी यदि आपको रख दिया जाएगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पैसन है, आपके पास डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। और घर में बैठ के पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे, एक छोटा सा रूम, वहाँ का रूम भाड़ा मिनिमम लेके चलिए 10-15 हज़ार रुपये मिनिमम आपको चाहिए। यदि आप सही फैमिली से नहीं है तो 10-15 हज़ार रुपये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप, मैंने ऐसा भी देखा है, हमारे फ्रेंड थे जो पूरे महीना हिसाब ही जोड़ते रहते थे कि ये आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, ये करेंगे, ये करेंगे। वहाँ जाके थोड़ा पैसन हो जाता है कि वो स्टूडेंट ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, ये करूँगा। इससे अच्छा आप घर में पढ़े, डेडिकेशन के साथ पढ़े, आपकी एग्ज़ाम यहीं से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, यह मस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के न्यूज में, ठीक है। वन एवं वन्य जीव को संरक्षण के लिए राइटर, यहाँ पे 2 राइटर मिल के बात कर रहे हैं। अब ये मैंने बहुत अच्छा चीज़ें देखा है दैनिक जागरण में, ठीक है, कि 2 आर्टिकल पहले जो जैसे हिंदू में आया करता था कि 2 राइटर अलग अलग पर्सपेक्ट के बात करते थे, डिबेट करते थे, उसी तरह से इन्होंने देना स्टार्ट किया। तो ये देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर भी अब अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आर्टिकल, इसको पढ़ लीजिए ज़रूर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, अब शायद आर्टिकल नहीं होगा आज इम्पोर्टेंट, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। रजक के लेके मैंने एक ही चीज़ बताया कि तालिका वालिका भी कुछ नहीं देखिएगा, जब एक बार आ जाएगा मैगजीन फॉलो कर लेगी, मैगजीन में पूरा डिटेल दे दिया जाएगा, वहाँ से कवर कर लीजिएगा, इनफ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल, आज का न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन यदि आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हुआ है, यदि आप ज्वाइन होते हैं, यदि आपको लगता है कि हम गाइडेंस के अंदर नहीं कर रहे हैं, हमें गाइडेंस मिल पा रही है, हम कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पा रहे, सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट है, आप यदि रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, टारगेट तो बना लेते हैं, टारगेट प्लान सभी बना लेते हैं, लेकिन उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाते, तो सारे चीज़ों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7059277927 यहाँ से आप कॉल करके या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपका हिंदू का एडिटोरियल चाहिए तो वहाँ से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, करेंट अफेयर भी। इसके लिए इस नंबर पे कॉल करिएगा, या फिर एक नंबर और है 9304194215। ये सारा दोनों नंबर है, इस पर कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो कोई भी जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।